हेलो दोस्तों, नमस्कार। रामबाण क्लासेज के डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में अपन जयपुर के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे और मैंने आपको जो जयपुर नरेश जगत सिंह कछुआ आते हैं यानी जयपुर नरेश जगत सिंह सेकंड के बारे में आपको बताया था कि रस कपूर के कारण इनको एक बदनाम शासक माना जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मेवाड़ के जो शासक आते हैं भीम सिंह सिसोदिया, इनकी जो पुत्री आती है कृष्णा कुमारी, उस कृष्णा कुमारी की जो सगाई है वह मारवाड़ के भीमदेव या भीम सिंह राठौड़ के साथ में तय हो जाती है, लेकिन भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु हो जाती है और फिर भीम सिंह सिसोदिया के द्वारा जो कृष्णा कुमारी है उसका रिश्ता जयपुर के शासक जगत सिंह कछुआ के साथ में करवा दिया जाता है। और इस बात का विरोध जो भीम सिंह राठौड़ थे उन्हीं के छोटे भाई मान सिंह राठौड़ के द्वारा किया जाता है। और इस प्रकार से 13 मार्च 1807 में गिंगोली का युद्ध होता है और गिंगोली के युद्ध में जयपुर नरेश जगत सिंह कछुआ विजयी रहते हैं। तो आज अपन उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अगले जो शासक आते हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और आपका यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। और राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं तो आप उसको भी या उनको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। और आपका अगर किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछना न भूलें। तो जगत सिंह सेकंड के पश्चात अगले जो आमेर के शासक बनते हैं उनका नाम है सवाई जयसिंह थर्ड। इससे पहले मैंने आपको मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में बताया था और दूसरे नंबर पे मैंने आपको सवाई जयसिंह सेकंड के बारे में बताया था जो 7 मुगल बादशाहों के समकालीन रहा था। और आज अपन करने वाले हैं चर्चा सवाई जयसिंह थर्ड के बारे में। तो इन सवाई जयसिंह थर्ड के एक पुत्र आते हैं पुत्र, और पुत्र का नाम था राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय। तो सवाई जो जयसिंह थर्ड थे इनके एक पुत्र आते हैं और पुत्र का नाम था राम सिंह सेकंड। और इस सवाई जयसिंह थर्ड की क्या हो जाती है, हत्या, इसका मर्डर हो जाता है। और मर्डर में जो इनका जो मर्डर होता है तो उस हत्या में जो राजमहल टोंक के जो व्यक्ति आते हैं और उन व्यक्तियों में भी अगर अपन बात करें तो एक महिला आती है रूपा बडारण। तो उस महिला को इन्वॉल्व माना जाता है कि वो जो महिला थी रूपा बडारण, उसी रूपा बडारण के द्वारा इस सवाई जयसिंह थर्ड की क्या की गई थी, हत्या। तो जो सवाई जयसिंह थर्ड थे इनकी हत्या में एक महिला का नाम सामने आता है और महिला का जो नाम था वो था रूपा बडारण। और जो राजमहल की ये जो महिला थी रूपा बडारण, इस रूपा बडारण को इस सवाई जयसिंह थर्ड की हत्या में शामिल पाया गया। और इस रूपा बडारण मामले की जांच करने के लिए रूपा बडारण मामला और इस मामले की जांच करने के लिए 2 अंग्रेज अधिकारी आए। एक का नाम था ब्लैक और एक का नाम था ऑलविज। यानी इस रूपा बडारण मामले की जांच करने के लिए 2 अंग्रेज अधिकारी आए। एक का नाम था ब्लैक और दूसरे का नाम था ऑलविज। तो
जब इन दोनों अधिकारियों ने इस मामले की जांच की तो जांच में इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उस रिपोर्ट में ये बताया कि ये रूपा भंडारण भी इस सवाई जयसिंह थर्ड की हत्या में इन्वॉल्व है। तो उसके अलावा अगर मैं आपको अन्य एक बात बताऊं तो जयपुर की जो प्रजा थी, जो जयपुर की जनता थी, उनका यह भी सोचना था कि इस सवाई जयसिंह थर्ड की हत्या में कहीं न कहीं अंग्रेजों का भी हाथ है। इसी वजह से जयपुर की जो जनता आती है उसके द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है और इस ब्लैक को हमेशा के लिए ब्लैक कर दिया गया, अर्थात इस ब्लैक की क्या कर दी गई, हत्या। और यह ऑलवेज ये जान बचाकर भाग गया। अर्थात जयपुर की जो प्रजा थी उसको यह अंदेशा था कि कहीं न कहीं इस सवाई जयसिंह थर्ड की हत्या में इस रूपा भंडारण महिला के साथ में अंग्रेजों का भी हाथ है। इसी वजह से जो जयपुर की जनता थी उसके द्वारा ब्लैक को हमेशा के लिए सल्टा दिया गया और ये ऑलवेज था, ये जान बचाकर भाग गया था। फिर अब आप एक बात याद करो, जब मैंने आपको जगत सिंह सेकंड पढ़ाया था तो मैंने आपको यह भी बताया था कि 1818 में 15 अप्रैल 1818 में जगत सिंह सेकंड के द्वारा अंग्रेजों के साथ में अलायंस अर्थात संधि कर ली जाती है और संधि का नियम यह कहता था कि अगर किसी रियासत या किसी राज्य के ऊपर अगर बाहर का कोई आक्रमणकारी आक्रमण करता है तो सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी किसकी रहेगी, अंग्रेजों की रहेगी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इस सवाई जयसिंह सेकंड की तो हत्या हो जाती है और जो ये राम सिंह सेकंड थे, ये अल्पायु के व्यक्ति, अल्पायु का एक बच्चा था, 10-12 साल का एक बच्चा था। तो जयपुर रियासत का जो भी कंट्रोल था वो अंग्रेजों को अपने हाथ में लेना पड़ा और बकायदा अंग्रेजों ने एक अधिकारी नियुक्त किया और अधिकारी का नाम था जॉन लुडलो। तो जो अंग्रेज थे, अंग्रेज, तो इन अंग्रेजों ने जयपुर का जो मामला था वो जयपुर का मामला किसको सौंप दिया। तो जयपुर का जो मामला था वो सौंपा किसको, जॉन लुडलो को। लुडलो यानी जयपुर का जो ये प्रशासक बनाया वो किसको बनाया, जॉन लुडलो को। और ये जो जॉन लुडलो था ये संरक्षक किसका बना, तो ये जो जॉन लुडलो था ये राम सिंह सेकंड का संरक्षक बना। अर्थात जब तक राम सिंह सेकंड एक बालक थे, एक बच्चे थे, तब तक इस जयपुर रियासत का संपूर्ण कार्यभार किसने संभाला, तो संभाला था जॉन लुडलो ने। अब जॉन लुडलो क्या मस्त विचारों वाला व्यक्ति था, क्या अंग्रेज अधिकारी था, बेचारा भोली भाली शक्ल वाला, और इसने जयपुर में बहुत से सामाजिक सुधार करवाए। और सामाजिक सुधारों में अगर अपन बात करें तो इस जॉन लुडलो के द्वारा सबसे पहले सती प्रथा को इसने सबसे पहले निषेध करवाया। उसके अलावा एक प्रथा आती है समाधि प्रथा। अब समाधि प्रथा क्या होती है, जैसे अपने रामदेव जी की बात करें, भूमिया जी की बात करें, गोगा चौहान की बात करें, या उसके अलावा अपन जैसे जुझार जी की बात करें जिनका जन्म इमनौ गांव सीकर में हुआ था, तो बहुत से ऐसे लोक देवता या लोक संत हुए हैं जिनके द्वारा अपने मतलब जीवित रहते ही मिट्टी में गड्ढा खोदकर कहने का मतलब समाधि ले ली जाती है, उसे ही क्या बोलते हैं, समाधि प्रथा। आगे बात करें अपन तो एक प्रथा आती है सांगड़ी प्रथा। सांगड़ी प्रथा
इसी सांगड़ी प्रथा को बोला जाता है बंधुआ मजदूर प्रथा। या आप इसी को कह सकते हो मानव व्यापार प्रथा। और बात करें अपन कन्यावध की, अब पहले तो कन्याओं का वध कैसे किया जाता था, जैसे वो जन्म ले लेती थी और उसके बाद में उनको मार दिया जाता था। अब जैसे जैसे अपना जो सिस्टम है वो विकसित होने लगा है, तो अब पेट में ही जो बालिका होती है, जो बच्ची होती है, लड़की होती है, उसका वध करवा दिया जाता है। तो ये सिस्टम है, बदलते रहता है। खैर अपन को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। जॉन लुडलो संरक्षक किसका बना? राम सिंह सेकंड का। और जॉन लुडलो के द्वारा इसी राम सिंह सेकंड के शासनकाल में सती प्रथा, समाधि प्रथा, सांगड़ी प्रथा, जिसको अपन बंधुआ मजदूर प्रथा भी कहते हैं या मानव व्यापार प्रथा भी कहते हैं, उसके अलावा जो कन्यावध प्रथा आती है, इन पर निषेध अर्थात रोक लगाई गई थी। तो आप ये लिख सकते हो, इन सब पर रोक लगाई। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। तो इस प्रकार से अगले जो आमेर के शासक बनते हैं उनका नाम है राम सिंह सेकंड। तो अपन अब राम सिंह सेकंड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये राम सिंह सेकंड से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन राम सिंह सेकंड के बारे में चर्चा करने वाले हैं, किस प्रकार से इनके द्वारा जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया और किस प्रकार से इनके द्वारा अल्बर्ट हॉल, उसके अलावा महारानी कॉलेज, संस्कृत कॉलेज और राजस्थान स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स का निर्माण करवाया गया था। तो अपन उन सभी बातों की चर्चा करने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो राम सिंह सेकंड थे, इन राम सिंह सेकंड के जो संरक्षक रहे थे उनका नाम था जॉन लुडलो, और इसी को अपन शॉर्ट में बात करें तो जॉन लाडो भी कह सकते हैं। तो अगले जो शासक बन जाते हैं उनका नाम है सवाई राम सिंह सेकंड, यानी अगले जो आमेर के शासक बने उनका नाम है सवाई राम सिंह सेकंड। तो इनके शासनकाल में 1876 में प्रिंस 1876 में प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर जयपुर में अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया गया, जिसका वास्तुकार स्टीवन जैकब था। यानी 1876 में प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर जो जयपुर था इसमें अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया गया और जिसका वास्तुकार कौन था? स्टीवन जैकब था।
और इसका उद्घाटन ये जो अल्बर्ट हॉल था, इस अल्बर्ट हॉल के अगर अपन उद्घाटन की बात करें तो इसका जो उद्घाटन था वो माधो सिंह सेकंड के शासनकाल में जो इसका उद्घाटन माधो सिंह सेकंड के शासन काल में किया गया था। अर्थात इसका जो निर्माण था वो तो सवाई राम सिंह सेकंड के शासनकाल में करवाया गया, लेकिन उद्घाटन माधो सिंह सेकंड के शासनकाल में किया गया था। बात करें आगे तो इन्हीं सवाई जय सिंह सेकंड इन्हीं के समय जयपुर में ब्लू पोट्री का इन्हीं के समय में जयपुर में ब्लू पोट्री का आगमन हुआ और इस ब्लू पोट्री का जो प्रसिद्ध कलाकार था उसका नाम था कृपाल सिंह शेखावत। तो ये जो राम सिंह सेकंड थे इन्हीं के शासनकाल में जयपुर में ब्लू पोट्री आई थी। आगे बात करें तो इसी राम सिंह सेकंड के द्वारा इन्हीं के द्वारा जयपुर को गुलाबी, गेरुआ रंग से रंगवाया गया। इसी कारण जयपुर को गुलाबी नगरी या पिंक सिटी कहा जाता है। और ऐसी पिंक सिटी की अपन को जानकारी या गुलाबी नगरी की जो जानकारी आती है वह जानकारी, तो इस बात की जानकारी अपन को स्टैनले की पुस्तक द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया से यानी ये जो जयपुर है इस जयपुर को गुलाबी नगरी या पिंक सिटी कहा जाता है।
इस बात की जो जानकारी है वह स्टेनले की एक बुक आती है द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, उससे अपन को ये जानकारी मिलती है। तो सवाई राम सिंह सेकंड इनके शासनकाल में 1876 में प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया था और इस जयपुर को 1876 में प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर जयपुर में अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया गया, जिसका वास्तुकार स्टीवन जैकब था। और इस हॉल का उद्घाटन जो उद्घाटन था वह माधो सिंह जो सेकंड आते हैं इनके शासनकाल में किया गया था। और राजस्थान में जो ब्लू पोट्री की जो कलाकारी थी वह भी इसी राम सिंह सेकंड के शासनकाल में आई थी। और इस कला का जो प्रसिद्ध कलाकार था उसका नाम था कृपाल सिंह शेखावत। और इसी राम सिंह सेकंड के द्वारा जयपुर को गुलाबी या गेरुआ रंग से रंगवाया गया। इसी कारण जयपुर को गुलाबी नगरी या पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और ऐसी जानकारी अपन को स्टेनले की पुस्तक द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया से मिलती है, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन अगली क्लास में इस सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा और कौन कौन से कॉलेजों की बात करें, कौन कौन से कॉलेजों का निर्माण करवाया गया, कौन कौन इसके दरबारी थे, और जो कुछ महत्वपूर्ण बातें बची हुई है तो उन बातों की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। तो आज के इस सेशन को अपन यहीं पे विराम देंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।